नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 24। अरवल जिले के कुर्था विधानसभा से राष्ट्रीय समाज दल के प्रत्याशी सुभाष कुमार गुप्ता नामांकन के लिए पहुंचे। कुर्था विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा, हमें गर्व है कि सुभाष गुप्ता जैसा संघर्षशील उम्मीदवार मिला। सुभाष गुप्ता ने कहा कि कुर्था विधानसभा से राष्ट्रीय समाज हित दल उम्मीदवार बना के मुझे भेजा गया है। मैं शहीद जगदेव बापू के सपनों को पूरा करूंगा। आगामी 5 वर्षों में कुर्था विधानसभा को बिहार के विकसित विधानसभा बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्ण विश्वास है कि इस बार कुर्था विधानसभा की जनता अपना मत देकर विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। राष्ट्रीय समाज दल के कार्यकर्ताओं में पहली बार कुर्था विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष का माहौल नजर आया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। इसी के साथ खास रिपोर्ट मृत्युंजय कुमार, जी न्यूज़ 24। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब करे तो कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। अब करे तो कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के नेता कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। स्टूडेंट का नेता कैसा हो, स्टूडेंट का नेता कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। स्टूडेंट का नेता कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। गरीबों के नेता कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। गरीबों के नेता कैसा हो, सुभाष बाबू जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी की ओर से बिहार का पहला कैंडिडेट अरवल जिला कुर्था विधानसभा क्षेत्र सुभाष साव। जिस बार जी आप जनता के बीच में क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? जनता के बीच में हम ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि अब जरूरत है जनता को। प्रतिनिधि बहुत आया हो गया, अब जनता को जरूरत है कि कौन प्रतिनिधि को चुने। और एक बार कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता से मेरा आग्रह है कि एक बार मेरा मौका दे करके दे 10 साल के हिसाब का हम एक पाई का उससे हिसाब ले लेंगे काम का। जो आप पहले पूर्व में जो विधायक था कुर्था में मेरा बदतर कर दिया है, क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, उसको हम जवाब देने का काम करेंगे आने वाला समय में। एक सवाल और आपको सुभाष जी, कि आप जो जनता के बीच में जो आने का काम किए हैं, तो इसमें जो अंदर की जो अगले पिछले जैसे सत्यदेव जी भाई प्रत्याशी के रूप में पहले भी थे, आज हैट्रिक लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उनके पक्ष में या और सभी जनता के पक्ष में जो उनके प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उनको क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? देखिए, हमको तो और कोई प्रत्याशी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना है। बस कुर्था विधानसभा जनता से मेरा आग्रह है कि सिर्फ एक गरीब परिवार का, एक गरीब घर बेटा का एक बार प्रतिनिधि बना करके देखे कि कुर्था को क्या विकास के दौर ले जाते हैं। जैसे में कुछ काम का विवरण बताइए, क्या आप करना चाहते हैं कुर्था वासियों के लिए, कुर्था विधानसभा के लिए? फर्स्ट, सबसे पहले गरीबों का अधिकार, दूसरे में नली गली, रोजगार, शिक्षा, ये सब पहले ध्यान दें। सबसे पहला काम करना है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा। जो हॉस्पिटल का बेहतर हो गया है, आज नहीं कर रहे, तीसरा इंटरव्यू मेरा है जी न्यूज़ पर। तीसरा इंटरव्यू है कि जो कुर्था विधानसभा में पूरा अरवल जिला में जो हॉस्पिटल का जो बेहतर से बेहतर हो गया है, उसका सबसे पहले सुधार। बेरोजगारी दूर, ये नहीं कि रोजगारी को हटा दो, बेरोजगारी दूर करो। गरीब को नहीं हटाओ, गरीब को जिलाओ, गरीबी दूर करो। नल जल, ये 3 प्रस्ताव जो है, रोड, उसके बाद शिक्षा, ये 5 मेरा प्रस्ताव है। जीतने के बाद ये 5 सबसे पहले पूरा करेंगे कुर्था क्षेत्र में। लेकिन हमने जब तक इससे पहले जो उम्मीदवार के रूप में जेडीयू के विधायक सत्यदेव जी रह चुके हैं, वो करीब 10 सालों से शासन किए कुर्था विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन आज तक उन्होंने बहुत सारे पुल को उद्घाटन किए, पुल बनाए। उसके बाद वो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम किए,
लेकिन आप उनसे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं इस बार? उनसे मेरा कोई उम्मीद नहीं है। 5 काम मेरा सबसे पहले है और उनका कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता जवाब इस बार देने के लिए तैयार हो गया है। 2020 में उनको घर में आराम से बैठा देगा, उनको विधायक का जरूरी नहीं है। एक चीज़ और सर, आपसे मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप जो इस बार किस उम्मीद से आप भावी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा कुर्था के लिए आप किस उम्मीद से या किस काम के लिए खास करके आप इस क्षेत्र में आए हैं? जनता फैसला करेगी। ये तो जनता फैसला करने की चीज़ है, ठीक ना। और रह गई बात, आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो मेरा गरीबी है कुर्था में, उसको खत्म करने के लिए हम संकल्प ले लिए हैं, ठीक ना। 5 संकल्प लिए हैं, इसको हम पूरा करने के लिए काम करेंगे। विकास होता है, गली नहीं कुछ है, कोई भी जो भी कहे लिफ्ट से नहर में पानी गिराने के लिए कहें, वो 2009 में ही बोल चुके थे। जब पहले बार हाथ जोड़ने के लिए आए इलेक्शन में, तो 2009 में ही कहे, क्या कहे, बाबू हम लोग आपको गांव में पानी पहुंचाएंगे। हम लोग कहें कि नहीं विधायक जी आपको जिताएंगे, पानी पहुंचाइए। पानी की आवश्यकता हमारे गाँव में बहुत है, क्योंकि पानी के बिना ही जिंदगी बेकार है, जीवन ही बेकार है। पानी में हर एक चीज होता है, पानी मिले तो हर एक चीज हो जाता है, पानी नहीं मिले तो धन्यवाद बहुत होता है। अब हम अगला कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहता हूँ। जी आपका नाम सर? मेरा नाम सत्येंद्र गुप्ता। जी आप इस बार के चुनाव में किन्हें भावी प्रत्याशी के रूप में मैंने किन्हें जिताने का काम करेंगे? हम लोग अपने कुर्था विधान क्षेत्र में निर्णय लिया है कि अब आने वाला पीढ़ी में नवयुवक नेता का चुना जाए, भविष्य के लिए अच्छा होगा और गरीबों के लिए भी अच्छा होगा। हम लोग के गरीब के बीच में सुभाष साव एक ऐसा नवयुवक नेता है जो आगे आने वाला पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। और हम लोग के क्षेत्र से जितने भी विधायक या सांसद जो चुना के गए हैं, वो आते हैं तो पॉलिसी देकर चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो नज़र तक नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग कुर्था विधान क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी, जितने भी जनता लोग हैं, वो अपने आप में निर्णय कर लिए हैं कि हम लोग को नवयुवक नेता चाहिए और गरीब घर का नेता चाहिए जो हम लोग को सपोर्ट करे। और क्या इस बार का जब सुभाष जी चुनाव जीत जाएंगे तो वो आपको उम्मीद रखते हैं कि वो आपको सभी तरह का फैसिलिटी आपको अवेलेबल करेंगे? जी हाँ, वो उम्मीद पहले से भी है और हम लोग भी उन पर आशा करते हैं कि आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या जब तक वो चुनाव में नहीं थे, अपने सत्ता में नहीं थे, हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि जब सत्ता में आदमी आते हैं, नेता आते हैं या प्रत्याशी आते हैं, तो अपने सत्ता के अच्छी में चूर हो जाते हैं, नशे में, और वो किसी जनता की बात क्या वो मिलना मुनासिब नहीं समझ। तो आप जो कह रहे हैं कि वो नंबर 1 है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का तो उस पर पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो दूसरे विधायक नेता जो यहाँ से गए हैं उनका अभी तक देखते आ रहे हैं, वो पॉलिसी करके चले गए हैं, यानी मीठी मीठी बातों में जनता को फंसा दिए हैं। आपका कहने का मतलब है सर कि जब नहीं सत्ता में थे सुभाष जी, तो उससे पहले भी काम करते आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो हमेशा आगे रहते हैं। जी सुभाष साहब हम लोग के बीच में बच्चे से ही है और जितना भी जो हम लोग का सहयोग बनता है वो करता है और अदर व्यक्ति को भी वो सहयोग करता है और समाज के बीच में रह रहा है। इस बार दम उन्हीं को जिताना है? जी हाँ, और कोई नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ पूरे क्षेत्र में, कुर्था विधान क्षेत्र में उन्हीं को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम अगला से हेलो, हम इमलेश कुमार उर्फ टुट्टा व्यास अरवल जिला क्षेत्र से, कुर्था विधान सभा क्षेत्र से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सुभाष जी ने बहुत गरीबी से गुजरे हैं और गरीबी से समाज को देखते आ रहे हैं, उतना गरीब रहते हुए भी समाज में जो काम किए से अभी के विधायक सत्यदेव जी ने काम नहीं किए हैं। ये मेरा कहना है कि अबरी इस गरीब नेता को जिताया जाए कि गरीबी को दूर करे, ये न कि रोजगार ही हटा दिया जाए। और सत्यदेव जी ने रोजगार ही हटा दिया, ये रोजगार गरीबों को दिया नहीं, रोजगार हटा दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कुर्था विधानसभा क्षेत्र से के जनता से कि मेरा बात को समझते हुए इस गरीब को बेटा को जिताएं, इस गरीब को बेटा को वोट दें, ताकि आगे चल के गरीबी को दूर करे, बेरोजगारी को दूर करे। ये बेरोजगारी आज के डेट में इतना है कि गरीबों के एक कण
दाना खाने के लिए तरस रहा है। ये देन सत्यदेव जी के है। आज देखिए सब जगह फ्री राशन मिलता है, लेकिन कुर्था विधानसभा क्षेत्र में एक बार से कई बार फ्री राशन आया, लेकिन एक को बार फ्री राशन नहीं दिया है। एक बार सिर्फ फ्री राशन बांटा, उसके बाद फ्री राशन नहीं दिया है। उस पर भी सुभाष कुमार गुप्ता ने बात को उठाया, बोला कि फ्री राशन देने के लिए गरीबों से माने डीलर से बोला गया। तो सुभाष कुमार पर भी जाकर ये ना मैं कहता हूँ कि मेरा एक कोई डीलर के नाम धर कर मैं कहता हूँ, मैं सभी डीलर से कहता हूँ कि वो डीलर गलती किया है कि एक बार फ्री राशन आया है, कई बार फ्री राशन आया है, लेकिन फ्री राशन न दे करके वो पैसा लिया है और फ्री वाला राशन सब बेच के खा गया। उसमें जब सुभाष गुप्ता ने बोली उठाया तो उनको चाप दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस गरीब को बेटा को, जितना भी हम गरीब समाज के पार्टी हैं, इस समाज को वोट देकर सुभाष कुमार गुप्ता को विजेता बनाए, ताकि हम लोगों का गरीबी को दूर करे। आपका नाम? हमारा नाम विमलेश कुमार उर्फ टुट्टा व्यास के नाम से जाने जाते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।